सजा याफ्ता मुख्तार अंसारी जेल में अपनी सजा को बिना गुजारे ही इस दुनिया से गुजर गए। उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने से 28 फरवरी की रात हुई, लेकिन मुख्तार के घरवालों की माने तो उनकी हत्या की साजिश का सिलसिला बहुत पहले से ही चल रहा था। मैं हूं आपके साथ रहीम अहमद खान, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद से लेकर अब तक इस पूरे मामले में क्या कुछ घटा है, इस पर एक नजर डालते हैं। मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक के कारण गुरुवार की रात मौत हो गई। मौत की जानकारी के बाद उसके पैतृक आवास गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद में लोगों की भीड़ एकत्रित होने लगी। उनके रिश्तेदार भी पहुंचने लगे। वहीं उनके पोस्टमार्टम को लेकर परिजनों ने मांग की आज पोस्टमार्टम भी कर दिया गया। गुरुवार की शाम को बांदा जेल में मुख्तार अंसारी को उल्टी हुई और फिर वो बेहोश हो गया। इसके बाद आनन फानन में मुख्तार अंसारी को अस्पताल लाया गया, जहां पर 9 चिकित्सकों ने उसकी जांच की और उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। करीब 10 बजे के आसपास मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर बुलेटिन अस्पताल की तरफ से जारी किया गया। अब बात करते हैं इनके सियासी सफरनामे की। मुख्तार अंसारी का इतिहास हर चुनाव में अलग अलग राजनीतिक दलों या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ने का रहा है। मुख्तार अंसारी लगातार किसी एक दल से चुनाव नहीं लड़े, इसलिए उन्हें राजनीति का अच्छा विज्ञानी भी कहा जाता है। परिस्थितियों के हिसाब से जिसकी लहर होती थी, समय के मुताबिक वो पाला बदलकर अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। उनकी लगातार जीत के पीछे भी उनकी यही रणनीति काम करती रही। मुख्तार अंसारी का मऊ सीट पर खास दबदबा रहा। वो लगातार इस सीट से 5 बार विधायक भी रह चुके हैं। मुख्तार अंसारी पहली बार 1996 में बहुजन समाज पार्टी के टिकट से चुनाव लड़े और जीतने में कामयाब रहे थे। दूसरी बार उन्होंने पार्टी से पाला बदला और 2002 में निर्दलीय चुनाव लड़े और इस बार भी जीत का परचम लहराने में मुख्तार कामयाब रहा। मुख्तार अंसारी 1996 में पहली बार बसपा के टिकट पर जीते, दूसरी बार पाला बदलकर निर्दलीय चुनाव लड़ा, जीत गए। तीसरी बार मुख्तार अंसारी एक बार फिर वापस बीएसपी में आ गए और चुनाव जीत लिया, लेकिन बाद में मायावती ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया। मुख्तार अंसारी ने कौमी एकता दल नाम से खुद की पार्टी भी बनाई और चौथी बार फिर जीत हासिल की। 5वीं बार उन्होंने शिवपाल यादव के कहने पर अपनी पार्टी का सपा में विलय कर लिया, लेकिन अखिलेश ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया। इसके बाद वो फिर बसपा में चले गए और चुनाव में जीत हासिल की। मुख्तार अंसारी की मौत की खबर के बाद से देश भर में 2 अलग अलग प्रतिक्रियाएं इस वक्त आ रही है। आपको बता दें, एक तबका वो है जो खुशी मना रहा है, आतिशबाजी भी कर रहा है, और दूसरा तबका वो है जो प्रशासन पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है, क्योंकि 21 मार्च को बाराबंकी अदालत में दायर एक आवेदन में अंसारी ने इल्जाम लगाया है कि 19 मार्च को रात के खाने के दौरान उसे जेल में दिए गए भोजन में जहरीला पदार्थ यानी स्लो पॉइजन मिलाया गया था, जिसके कारण वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। अंसारी ने कहा कि खाना खाने के बाद उन्हें बेचैनी भी महसूस हुई और पहले उनके अंगों में और फिर शरीर के बाकी हिस्सों में दर्द भी उठना शुरू हुआ। अंसारी ने अपने आवेदन में, जो अदालत में उन्होंने आवेदन दिया, उसमें कहा है कि मेरे हाथ और पैर ठंडे पड़ गए और ऐसा लगा जैसे मैं मरने वाला हूँ। ये मरने से पहले की बात है। वो कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मरने वाला हूँ, मुझे बेचैनी महसूस हुई, उसके बाद मेरा जो स्वास्थ्य था वो ठीक नहीं रहा। उन्होंने आगे इल्ज़ाम लगाया कि लगभग 40 दिन पहले भी उन्हें भोजन के साथ धीमा जहर दिया गया। अंसारी ने अपने 2 पन्नों के आवेदन में इल्ज़ाम लगाया कि जेल में कुछ सदस्य, जिनमें वो व्यक्ति भी शामिल है जो उसका खाना चखता था, खाना चखने के बाद उसे भी अस्वस्थ जैसा वो महसूस करने लगा और उसका भी बाद में इलाज करवाना पड़ा है। आगे आपको बताते हैं। पोस्टमार्टम से पहले मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, शक नहीं है, यकीन है। इनका बेटा कहता है कि शक नहीं है, यकीन है, स्वाभाविक मौत नहीं है, संयोजित हत्या है, साजिश के तहत मुख्तार की हत्या की गई। ये उस वक्त की बात है जब तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ था। वो कहता है कि मैंने एम्स के डॉक्टर के लिए कहा है, देखते हैं प्रशासन क्या करता है। मैंने पत्र लिखा है कि ये एम्स दिल्ली के डॉक्टरों द्वारा किया जाना चाहिए। यानी ये जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है, एम्स के वो डॉक्टर जो बहुत ही ज़्यादा अपने आप में एक्सपर्ट हैं, वो डॉक्टर, उनकी निगरानी में ये पोस्टमार्टम हो। आगे कहता है कि हमें यहाँ की चिकित्सा व्यवस्था, सरकार और प्रशासन पर ज़रा भी भरोसा नहीं है। ये सभी बातें उनका बेटा कह रहा है। वो कहता है कि आप जानते हैं मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, पंचनामा हो गया है, डीएम का निर्णय लेना है, देखते हैं वे क्या फैसला लेते हैं। हम अपनी कानूनी टीम से भी इस बारे में परामर्श करेंगे। सुनाते हैं आपको वो बाइट जिसमें मुख्तार अंसारी का बेटा ये तमाम इल्ज़ाम प्रशासन पर लगा रहा है। आप लोग भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं। अगर हमारी जगह आप लोग होते तो आपकी भी क्या स्थिति होती, भाई हमारे हाल पर सुबह होगा, सूचित करेंगे, आप लोग को भी हो सकता है। ये सब वही लोग जानते हैं कैसे क्या है। मेरे ख्याल से पोस्टमार्टम हो जाने के बाद जो नॉर्मल प्रक्रिया होती है वो हमारे हवाले करेंगे।
जो हमारा गांव है और परिजन आ रहे हैं प्रशासन सबको अटैक सपोर्ट हुआ करने उनको, और हार्ट अटैक के बाद जो सब बात आप लोग के साथ की, जो हम लोगों को पापा ने खुद बताया है उसके मुताबिक यही है कि उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, जिसको वो कई बार से माननीय न्यायालयों में, बल्कि अब तो सारे देश में सब मीडिया के माध्यम से सबको ये बात जा चुका है, पूरा परिवार है और खुद हमारे फादर इस बात की हमें जहर दिया जा रहा है, लेकिन कहाँ से हुआ? क्या बात नहीं हुई? घर के बड़े बड़े जो हैं अफजाल बाबा सांसद जी, उनकी बात हुई पीएम साहब से, वही बात कर रहे हैं, वही बात वो आएंगे सांसद जी। अब पूर्व सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने इस बारे में क्या कहा है आपको सुनाते हैं। मुख्तार अंसारी की मौत पर कई सवाल उन्होंने खड़े किए। उन्होंने कहा कि मुख्तार के परिजनों द्वारा अदालत को धीमा जहर देने के बारे में बताया गया था, बिना मरीज के ठीक हुए आईसीयू से सीधा उसे जेल ले जाया गया, जो कि बिल्कुल गलत है। इससे सरकार की नीयत पर शंका साफ जाहिर होती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सबसे ज्यादा पुलिस कस्टडी में मौत का जो मामला है वो उत्तर प्रदेश में है। लोग कहीं भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। सरकार कब और कहां किसकी हत्या करा दे ये कोई भी पता नहीं है। पिछले कई दिनों से इस बात की चर्चा थी उनके परिवार द्वारा, और ये बात केवल चर्चा तक नहीं थी, उनके परिवार के लोगों ने माननीय न्यायालय में भी इस बात को कहा कि उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, और लगातार उनका परिवार इस प्रयास में था कि उनका बेहतर इलाज हो सके। लेकिन आप सोचिए और कल्पना करिए, सीधे आईसीयू से ले जाके जेल में वापस कर देना बिना किसी मरीज को स्वस्थ हुए, तो सरकार की नीयत में तो शंका न होने का कोई सवाल ही नहीं है। 100% सरकार के द्वारा इस तरह की घटनाओं को किया जा रहा है, और आज बड़ा दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे। अब स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान भी सामने आया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने मुख्तार की मौत को स्वाभाविक ना बताकर हत्या की साजिश बताया है। उन्होंने कहा कि स्वाभाविक मौत नहीं है, हत्या की गई है। पहले डॉक्टरों के पैनल ने अस्पताल से डिस्चार्ज किया और कुछ घंटों बाद ही उनकी मौत हो गई। परिवार वालों की तरफ से जो इल्जाम लगाए गए हैं इनकी जांच होनी चाहिए। देखिए, ट्विटर पर मेरा मैसेज आ गया है। परिवार के लोगों ने मुख्तार अंसारी की हत्या किए जाने की साजिश की आशंका जताई जी। अस्पताल में एडमिट थे, डॉक्टरों के पैनल ने उनको अस्पताल से रिलीज किया, और रिलीज करने के कुछ ही देर बाद उनकी मौत परिवारजनों के लगाए गए आरोप, हत्या की आशंका का आरोप सच साबित हुआ। वो उनकी स्वाभाविक मौत नहीं है, वो कहीं न कहीं साजिशन हत्या प्रतीत होती है। इसलिए मैंने मांग की है कि माननीय उच्च न्यायालय। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव ने भी मुख्तार अंसारी की मौत पर अब सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि मुख्तार अंसारी के परिवार से हमारे पुराने रिश्ते रहे हैं। आज़ादी की लड़ाई में भी इस परिवार का बड़ा योगदान रहा है। मुख्तार अंसारी की मौत संदेह के घेरे में है। कोर्ट को खुद संज्ञान लेना चाहिए। जेल में किसी की मौत होती है तो प्रशासनिक अधिकारी से लेकर सरकार सबकी जिम्मेदारी है। क्या कुछ कहा शिवपाल यादव ने, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, इस परिवार से हमारे बहुत अच्छे रिश्ते थे, और ये परिवार शायद आज़ादी की लड़ाई में भी इस परिवार का बहुत बड़ा योगदान था। तो देखिए, इनकी मौत संदेह के घेरे में है। तो देखिए, न्यायालय को इसमें स्वयं रुचि लेना चाहिए। अगर जेल में किसी की मृत्यु होती है तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारी, जेल से लेकर के सरकार से लेकर सबकी जिम्मेदारी है। देखिए, संदेह के घेरे में तो है ही मौत, तो कोर्ट को इसमें स्वयं ले लेना चाहिए। पैरोल का तो बात की साहब, जब उनके पिता की, अब्बास के पिता की मौत हुई है, तो देखिए डीएम को स्वतः जनाजा में सम्मिलित होने की परमिशन दे देना चाहिए। वहीं मजलिस प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर परिवार बोल रहा है तो सीरियस मैटर है। सुप्रीम कोर्ट में भी पहले बोला गया था उनको मार दिया जाएगा, अब उनकी फैमिली बोल रही है तो मैं मांग करता हूं कि इसकी जांच होनी चाहिए। एक शूटआउट में मारा गया, ये भी मौत न्यायिक हिरासत में हुई है। अगर मौत हो रही है तो इसमें किसी की तो जिम्मेदारी है। रूल ऑफ लॉ से यूपी चलना चाहिए। तो
मैं ये चाहूँगा कि इसकी एक सही तरीके से इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो और जो फैमिली कह रही है उसको सीरियस लेने की ज़रूरत है। ये दूसरा ऐसा वाक़या हम देख रहे हैं कि एक कन्विक्टेड प्रिजनर को जुडिशियल कस्टडी में उनकी मौत हुई है। एक को तो शूट आउट हुआ, अब यहाँ पर स्लो पॉइजन जो उनकी फैमिली कह रही है उससे उनकी मौत वाकई में हुई। जब जुडिशियल कस्टडी में किसी की मौत हो रही है और उनकी फैमिली उस एप्रीहेंशन का इजहार कर चुकी है, सुप्रीम कोर्ट वो लोग केस डाले हैं, तो इसमें पॉलिटिक्स क्या है भाई? कि एक आदमी की तो मौत हो गई ना, उसमें पॉलिटिक्स करना क्या है? वो तो अपनी जान दे दी, जान चलेगी उनकी, तो पॉलिटिक्स क्या हो रही? अब जाने की जिम्मेदारी किस पर है? इसमें पॉलिटिक्स क्या करना है? इसमें तो सच्चाई को जानना है। अब बात करते हैं दूसरे तबके की, जहां पर मुख्तार अंसारी की मौत के बाद खुशी की लहर देखी जा रही है, आतिशबाजी की जा रही है, मिठाइयां बांटी जा रही है। मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर स्वर्गीय कृष्णानंद रॉय, ये कृष्णानंद रॉय वही विधायक है जिनकी हत्या के मामले में मुख्तार अंसारी को जेल में डाला गया था। उनके भतीजे आनंद रॉय ने कहा है कि 19 साल के लंबे इंतजार के बाद आज परिवार में खुशी का माहौल है। रात से ही लोगों के बधाई का तांता लगा हुआ है। मुख्तार कोई संत नहीं था जिसको लेकर टीवी पर कुछ लोग बयानबाजी कर रहे हैं। उसके ऊपर 50 से 60 आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। मुख्तार पर कम से कम 25 से 30 मुकदमे, हत्या और अपहरण सहित कई गंभीर मामले दर्ज हैं। आज एक आतंक का अंत हुआ है। अंत चाहे किसी भी तरीके से हुआ हो, लेकिन अंत तो हो गया है। काफी खुशी का माहौल है। भाजपा के स्वर्गीय विधायक कृष्णानंद रॉय की पत्नी अलका रॉय का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा, मुझे क्या कहना चाहिए, ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है। मैं उनके न्याय की प्रार्थना करती थी और आज न्याय मिल गया है। हत्या के बाद हमने कभी होली नहीं मनाई। मुझे लगा कि आज हमारे लिए होली जैसा माहौल है। हमको तो भगवान बाबा विश्वनाथ पर पूरा भरोसा था। आज बाबा के विश्वनाथ की आशीर्वाद से, कृपा से मुझे न्याय मिला है, क्योंकि सीबीआई कोर्ट से भी हम लोग हार गए थे। आज योगी और मोदी जी का देन है जो कि आज हमको न्याय मिला है। ये गलत बात है। ये देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति उनको करना है और दूसरे पक्षों के लिए उनको कोई ना कोई मुद्दा चाहिए, तो वो एक अपराधी में अपना मजहब ढूंढ रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि रमजान के इस महीने में ये फैसला आया है, अल्लाह का दरबार कहिए चाहे बाबा विश्वनाथ का दरबार कहिए, ये फैसला हम लोगों के बीच में है, इसको स्वीकार। मैं हमेशा दर्शन करने आती हूँ। आज का दिन हमारे लिए बहुत खास का दिन था। इसको देखने का क्या सवाल है? ये सबसे पहले तो जितने बच्चे, जितने परिवार अनाथ हुए हैं, उसको बड़ा खुशी की बात है कि आज वो। कृष्णानंद रॉय की पत्नी अलका रॉय ने बताया कि ये योगी और मोदी का इंसाफ है और इंसाफ जो आज है वो इस शक्ल में देखने को मिला है। खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं। मुख्तार की मौत भले ही अब सवालों के घेरे में हो, लेकिन सोशल मीडिया पर आजम खान इस वक्त तेजी से ट्रेंड करने लगे हैं। सपा के नेता आजम खान की सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहे हैं और उन्हें किसी दूसरे जेल में शिफ्ट करने की मांग भी की जा रही है। आपको बता दें, मुख्तार अंसारी की मौत के बाद एक्टर और फिल्म मेकर कमाल राशिद खान ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, मुख्तार अंसारी का निधन हो गया है। सभी बड़े गैंगस्टर और योगी जी के पुराने दुश्मन जैसे अतीक, मुख्तार, इन सबका अब खात्मा हो चुका है। सिर्फ आजम खान ही हैं जो बचे हैं। एक अन्य यूजर ने लिखा है कि सुनने में आ रहा है कि सीतापुर जेल में बंद आजम खान की तबीयत अब बिगड़ती जा रही है। एक्स पर मुख्तार की मौत के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से जुड़े कई वीडियो भी शेयर किए जा रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है, मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे गुंडे के लिए योगी बाबा ने कहा था मिट्टी में मिला दूंगा। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद तो गया, लेकिन कोई बता रहा था कि आजम खान भी सदमे में है। योगी बाबा जो बोलते हैं वो डेफिनेटली करते हैं। इस तरह के सोशल मीडिया पर लगातार यूजर्स की प्रतिक्रियाएं भी अब निकलकर सामने आ रही हैं। मुख्तार अंसारी की मौत पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने सपा नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को लेकर बड़ा बयान दिया। चंद्रशेखर ने तुरंत जेल में बंद आजम खान की सुरक्षा बढ़ाने की भी मांग की है। भीम आर्मी चीफ ने आजम खान की जान को खतरा बताया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आजम खान के परिवार के सभी लोगों को एक जेल में शिफ्ट करने की अब जरूरत है। उन्होंने कहा कि मैं पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की मौत के बाद से आजम खान को लेकर काफी चिंतित हूं। जेल के अंदर उनके स्वास्थ्य का भी सही से ख्याल नहीं रखा जा रहा है। चंद्रशेखर ने कहा कि जेल में आजम खान के साथ ज्यादतियां भी हो रही है। सरकार के इशारे में कुछ भी किया जा सकता है। मुख्तार अंसारी ने भी कई बार गुहार लगाई थी, लेकिन किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी। अब आपको बताते हैं, मुख्तार अंसारी का एक ऑडियो इस वक्त काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि मुख्तार की मौत से पहले का यह आखिरी ऑडियो है, जिसमें जेल में बंद मुख्तार अंसारी अपने बेटे उमर से बातचीत करता सुनाई पड़ रहा है।
बातचीत के दौरान मुख्तार अंसारी बीमारी के कारण दबी जुबान में बातचीत कर रहा है और कह रहा है कि हम बैठ भी नहीं पा रहे हैं। वहीं मुख्तार का बेटा उमर कहता है कि यह जहर का असर है। ये पूरी बातचीत किस तरह से हुई है आपको भी सुनाते हैं। ताकि हम 2 दिन 4 दिन 5 दिन और ताकि हम उठ सकते, हम बैठ नहीं पा रहे हैं बाबू, और हम समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं पापा, बिल्कुल समझ रहे हैं, बिल्कुल तो दिख ही रहा है कि बिल्कुल जहर का सब असर है पापा। लेकिन अल्लाह बहुत बड़ा है, हम लोग पढ़ के दम कर रहे हैं आप पे, आप बहुत जल्द सही हो जाएंगे इंशाल्लाह। किसी भी तरह हिम्मत करके पापा फोन कर लिया करिए रोज, आपकी आवाज सुन के जान में जान आ गई हम लोग के। हाँ बाबू, हम अल्लाह अगर जिंदा कभी रखे होगा तो रूह रहेगी, और तो बॉडी तो चली जाएगी। बिल्कुल रहेगी पापा इंशाअल्लाह, बिल्कुल। अभी अल्लाह ताला हम लोग को हज कराएंगे एक साथ, हज उम्रा सब कराएंगे। आप बिल्कुल हिम्मत से रहिए, आपसे ज्यादा हिम्मत किसके पास है, अशरफुल मखलूकात हैं पापा। और आप, हमें पता है कि आप बहुत हिम्मत से हैं, कोई और रहता तो अब तक मर गया होता पापा, आप बहुत हिम्मत से हैं। हाँ चलो, देखो बॉडी कंट्रोल नहीं हो पा रही, मतलब व्हील चेयर पे आए हैं और व्हील चेयर में खड़े नहीं हो पा रहे। हम अभी जी पापा, हम अभी आपकी रिपोर्ट तलब कराने के लिए भी एप्लीकेशन डलवाया है यहाँ कोर्ट में। सब जल्दी बेहतर होगा पापा, आप इसी पे कोशिश किया करिए कि आके अपनी सब बात जज साहब से कहिए पापा हर जगह। कहा नहीं बात उस लायक नहीं है, आज आए थे ना तो क्या। मुख्तार अंसारी के बेटे के साथ हुई ये आखिरी ऑडियो कॉल आपने सुनी। आपको बताते चले, मुख्तार अंसारी के शव का आज पोस्टमार्टम किया गया। रिपोर्ट में कार्डियक अरेस्ट यानी दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई है, ये रिपोर्ट सामने आई है। पोस्टमार्टम हाउस से निकले डॉक्टर्स ने बताया कि पोस्टमार्टम में एक पीजीआई लखनऊ, 3 बांदा जिला अस्पताल और एक मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक समेत कुल 5 सदस्यीय टीम शामिल रही। लेकिन आपको बताते चले, मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने एम्स के एक्सपर्ट डॉक्टर्स की मांग की थी। पंचनामे के दौरान मुख्तार के 2 चचेरे भतीजे, मुख्तार का लड़का उमर और ड्राइवर भी डॉक्टर्स की टीम के साथ अंदर मौजूद रहे। 5 लोगों की मौजूदगी में मुख्तार अंसारी का पंचनामा हुआ है। पोस्टमार्टम के दौरान वीडियोग्राफी भी करवाई गई है। पोस्टमार्टम के 200 मीटर दूर मीडिया को रखा गया है। पोस्टमार्टम होने के बाद मुख्तार अंसारी के शव को अब गाजीपुर ले जाया जा रहा है। मुख्तार अंसारी का शव मोहम्मदाबाद ले जाया जा रहा है। मुख्तार अंसारी को दफनाने के लिए इस वक्त 7 फीट लंबी और 5 फीट चौड़ी कब्र खोद दी गई है। कब्र खोदने वाले मजदूर का नाम संजय बताया जा रहा है। लिहाजा कल जिले के कालीबाग स्थित पुश्तैनी कब्रिस्तान पर मुख्तार अंसारी का शव दफनाया जाएगा। मुख्तार की मौत के बाद से ही पूरे जिले में सुरक्षा के फिलहाल कड़े बंदोबस्त कर दिए गए हैं। मोहम्मदाबाद में पैरामिलिट्री फोर्स की भी तैनाती कर दी गई। डीएम और एसपी भी लगातार गश्त कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि मुख्तार अंसारी की कब्र उनके पिता सुभानुल्लाह अंसारी के पांव के पास ही खोदी गई है। इस दौरान पुलिस टीम भी तैनात रही। वहीं मोहम्मदाबाद बाजार आज पूरी तरह से बंद रहा। सड़कों से लेकर गलियों में सन्नाटा पसरा रहा। 26 वाहनों का काफिला पुलिस सुरक्षा में गाजीपुर के लिए निकल गया है। बांदा, चित्रकूट और वाराणसी होते हुए मुख्तार का शव गाजीपुर पहुंचाया जाएगा। अब एक बड़ा सवाल जिसका जवाब अब तक साफ नहीं हुआ है, क्या मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी अपने पिता के जनाजे में शामिल हो पाएंगे या नहीं। इस मसले पर मुख्तार अंसारी के परिवार के वकील इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे, अदालत में अर्जी भी दाखिल की। अब्बास अंसारी अभी यूपी की कासगंज जेल में बंद हैं। मुख्तार अंसारी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जेल में बंद अब्बास अंसारी की जमानत की अर्जी को सुनने से हाईकोर्ट ने फिलहाल इनकार कर दिया है। दरअसल जिस बेंच के सामने अर्जी दी गई वो बेंच बैठी ही नहीं। इसके बाद दूसरी बेंच को यह मामला ट्रांसफर कर दिया गया। हालांकि दूसरी बेंच ने तो सुनवाई से ही साफ इनकार कर दिया। इसके बाद इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया गया है। फौरी सुनवाई की मांग भी की गई, लेकिन अब तक फैसले का इंतजार है। इस बीच पुख्ता कयास है कि अब्बास अपने पिता के जनाजे में शरीक नहीं हो पाएंगे, वो जेल में ही रहेंगे। देश भर में चुनाव का माहौल है। सभी सियासी पार्टियां चुनाव की तैयारी में लगी हुई है। इस बीच मुख्तार अंसारी की रहस्यमय मौत और बेटे का जनाजे में शामिल न होना और इस बीच सोशल मीडिया पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो
सोशल मीडिया पर तेजी से गर्दिश कर रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा। भारत एक्सप्रेस में आज फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज़। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।